यार ये इस तरह होगी कि हमारे पास जो है बेसिकली जो नैंड गेट का फंक्शन होता है, ये पूरा नैंड गेट लगा हुआ है हमारे पास, ठीक है ना। इस पूरे को हम कहते हैं नैंड गेट। तो इसका फंक्शन क्या होता है, एंड गेट, एंड गेट ए डॉट बी, यानी कि उसके बाद उसको इन्वर्स कर दो। बेसिकली ये फंक्शन होता है नैंड गेट का, कि आपके पास ए डॉट बी नॉर्मल है, उसके बाद उस पर इन्वर्स लगा दो, इसको हम कहते हैं नैंड गेट, ठीक है ना। सब अब चलो हमारे पास ये टर्म अब यहाँ आ गई, ठीक है ना। प्लस यहाँ से हमारे पास हमने एक सी भी कनेक्ट किया हुआ है। अच्छा, इसका जो बेसिकली मकसद होता है ना, इनको कहते हैं बबल इन्वर्स समथिंग कहते हैं, मुझे इस पर याद नहीं है, मैंने हल्का फुल्का वीडियो में देखा था, बट हाँ मुझे इतना पता है कि इनका मतलब ये होता है कि बेसिकली यहाँ पे एक इन्वर्स गेट लगा हुआ है, और ये सी जो है इस इन्वर्स गेट से गुजर के, सॉरी इन्वर्स बोलिए मैं, नॉट गेट से गुजर के फिर इसमें जाएगा। सिर्फ इसका मतलब, सिर्फ इस सर्कल का मतलब अपने आप में ये होता है कि ये बेसिकली यहाँ पे एक इन्वर्स है, इसको हम मतलब शो नहीं कर रहे, बट ये बेसिकली यहाँ पे है और ये इसके थ्रू गुजर के इसमें से जा रहा है, ठीक है ना। तो बेसिकली सी इन्वर्स होके जाएगा, सी डैश होके जाएगा, ठीक है ना, सी डैश होकर इसमें से गुजरेगा, ठीक है ना। तो ए डॉट बी और सी डैश को हम गुजार रहे हैं अपने, सॉरी ये हमारे पास है और गेट पे से, ठीक है ना, और गेट से गुजार रहे हैं इसको हम। तो बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएगा, एक टर्म आ गई ए डॉट बी इनवर्स, जो कि हम लोगों ने पीछे से निकाली है उधर से ए बी से, प्लस प्लस करते हैं हम उसमें और गेट में, तो इसमें हम प्लस कर देंगे सी को भी, सही है ना। चलो अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब ये इक्वेशन कहाँ है, ये इक्वेशन यहाँ से जाएगी अब, ठीक है ना। और ये डी यहाँ से आ रहा है, ठीक है ना, ये डी यहाँ से आ रहा है, अब ये डी यहाँ से जाएगा। अब हमारे पास कौन सा फंक्शन है, अब हमारे पास फंक्शन है ये वाला, ठीक है ना। बेसिकली नॉट नैंड गेट, हाँ नैंड गेट है हमारे पास, ठीक है ना। ये हमारे पास है नैंड गेट, एंड गेट का इनवर्स, बेसिकली एंड गेट का उल्टा कर दो तो हमारे पास नैंड गेट बन जाता है। तो यहाँ पर नैंड गेट आ गया। तो अब हम क्या करेंगे इस नैंड गेट को, अब हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ से ये वैल्यूज दे रहे हैं और यहाँ से डी दे रहे हैं। तो नैंड गेट क्या करता है, इन दोनों को मल्टीपल करेगा और उसके ऊपर इन्वर्स लगा देगा, यानी कि ये पूरी टर्म ए है, जैसे कि हमने यहाँ से ए दिया था, तो ये भी पूरी टर्म ए है क्योंकि इस वाले पाथ से गया था और ये बी गया था। ए भी तो बस एक तरीका होता है बोलने का, बेसिकली जो भी यहाँ से जाएगा वो ए है, यहाँ से जाएगा बी है, या एक्स है या वाई है, ठीक है ना, जो भी हम यहाँ से इनपुट दे रहे हैं बेसिकली। तो ये हमारे पास जा रहा है यहाँ से ए, एज ए जा रहा है, तो ये हमारे पास तरह आ जाएगा ए डॉट बी का इनवर्स प्लस, पूरे पे आ रहा है ए डॉट बी, पूरे पे इनवर्स है, ये मैंने बना लगे सिर्फ ए पे है बट पूरे पे इनवर्स, ठीक है ना। उसके बाद ये हमारे पास, सिंस ये हमारे पास हाँ इसमें है तो हम बीच में डॉट लगाएंगे, और ये हमारे पास बेसिकली एज अ बी आ रहा है, सही है ना, तो हमारे पास बी है। अब हम लोग मल्टीप्लाई करने के बाद डैश लगाएंगे, बेसिकली इसमें असूल ये होता है कि आप मल्टीप्लाई करने के बाद डैश लगाते हो, इन्वर्स करते हो बेसिकली। जो हमारे पास जो है वो नैंड गेट का फंक्शन होता है। इधर हम लोगों ने इन्वर्स पहले किया था, बेजा बाद में था, ठीक है ना। तो बेसिकली वो 7 तो टर्म लिखी गई थी, लेकिन उन पे इन्वर्स इसलिए नहीं आया था। 7 तो देखो ये दोनों टर्म्स भी लिखी हुई है, लेकिन इन पे इन्वर्स इसलिए आया है, पूरे पे इसलिए आया है क्योंकि इनमें बाद में इन्वर्स लगाया हुआ था, यहाँ पे बाद में लगाया हुआ था, यहाँ पे पहले हो गया ये चीज़, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास हम इसको यहाँ से गुजारेंगे। अच्छा ये हमारे पास होता है, वही चीज़ वापस आ गई कि अब इस पूरी टर्म पे एक और डैश आ जाएगा, सही है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्स वाला ये लगा हुआ है। इसका मकसद ये होता है कि यहाँ से जो चीज़ हम जा दे रहे हैं, बेसिकली पास कर रहे हैं, उसको पहले से ही आप नोट कर दो, नोट कर दो, पहले से ही नोट कर दो उसको, कि नोट लगा रही हूँ बेसिकली मैं, मुझे ट्रायंगल बन नहीं रहा, ठीक है ना। उसको पहले से ही नोट कर दो, फिर उसको इस गेट में से गुजारो, ठीक है ना। जैसे ई को भी हम गुजारेंगे अब इस गेट में से, तो पहले उसको इन्वर्स कर देंगे, कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, फिर गुजारेंगे। इसको हमने जब इस पे ऑलरेडी एक डैश लगा हुआ है, इसको दोबारा डैश लगा देंगे तो बेसिकली हमने ये पढ़ा था कि ए बार बार जो हो जाता है वो बराबर हो जाता है ए के। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर हमारे पास ए, अगर हमारे पास सपोज 1 है, तो अगर हमने 1 पे एक इन्वर्स लगाया, ए हमारे पास था 1, हमने इन्वर्स लगाया तो वो 0 हो गया। अब हमने दोबारा से एक इन्वर्स लगा दिया तो वो दोबारा से 1 हो गया। तो बेसिकली वही चीज़ होती है। तो हमारे पास अभी टर्म क्या आ गई, ए, मैं दोबारा कहीं और लिख देती हूँ उसको,
यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है ना। ए बार डॉट बी प्लस सी बार, लग रहा है मेरी आवाज़ सही आ रही है बस, ठीक है ना। उसके बाद डॉट, हमारे पास आ गया डी ऐसे कैसे। अब हम जो गुजार रहे हैं, जिसमें से गुजार रहे हैं, इसको ये होता है एडिशन वाला, मतलब ये आई गेस वो और गेट है, हाँ। तो इसमें हमारे पास प्लस आ जाएगा बीच में, और ई यहाँ से गुजार रहे हैं तो इन दोनों के बीच में प्लस आएगा, यानी ई इनवर्स। अच्छा, इसको मैं ना ज़रा एक बार चेक भी कर लूँ उसके थ्रू, चैट जीपीटी के थ्रू, ठीक है ना। फिर चेक भी कर लेते हैं। ए डार बी प्लस का सी बार डी, ठीक है ना। इसको हम आप चेक करते हैं थ्रू चैट जीपीटी कि ये सही है। ए बी, ए इनवर्स डॉट बी, सॉरी ये तो गलत है। सी आ गया हमारे पास, सी बार आ गया इंटू डी प्लस का ई। अच्छा सब सही है, सिर्फ ए में मैं मिस्टेक शायद कर दी है। अब मैं देख लेती हूँ मैंने क्या करी है। ए इनवर्स नहीं होगा, ये ए होगा बेसिकली। तो मैंने क्या गलती करी है यहाँ पे, अच्छा मेरे ख्याल से देखो ये होगा इस तरह से कि जब हम लोगों ने इसको फर्स्ट में से गुजारा था ना, जब हमारे पास ए बी इन्वर्स हो गया था, तब हम जब दोबारा से इसको उसमें गुजारेंगे ना, तो हमें इसको दोबारा इन्वर्स करना था। जब दोबारा इन्वर्स करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर वो ए डॉट बी बन जाएगा, ठीक है ना। तो जब हम इसको हटा देंगे, इस पे से इस बार को ना, इसको हटा देंगे, तो बस ये मिस्टेक थी। तो ए डॉट बी जो है वो बगैर किसी बार के है बेसिकली, बस ये मिस्टेक हुई है। बाकी ये पूरा सही है ना, करेक्ट है। ठीक है जी, आई होप समझ आ गया होगा, जो समझ में आए वो बताना।